हेलो दोस्तों, नमस्कार। राठौर जी के एनसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट आदित्य राठौर करेंट अफेयर्स से 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाया हूं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? रिच फ्लेयर, करण जौहर, स्टीव मैक्विन, हल्क होगन। यह स्टीव मैक्विन को किया गया है। इन्हें राजकुमारी एनी ने उन्हें यह सम्मान प्रदान किया। मैक्विन 12 इयर्स ए स्लेव के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर जीतने वाले पहले अश्वेत बने हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में यून सूक योल ने किस देश के राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है? उत्तर कोरिया, ताइवान, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया। यह दक्षिण कोरिया का चुनाव जीत लिए हैं। जो 61 वर्षीय यून सूक योल ने ली जेई म्यूंग को मामूली वोटों के अंतर से हराकर जीत लिया है। यून सूक योल का जन्म सियोल में हुआ था और उन्होंने सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था। राष्ट्रपति मून जे इन के शासन के तहत यून ने साल 2019 से 21 तक दक्षिण कोरिया के प्रोसिक्यूटर जनरल के रूप में भी कार्य किया था। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय पर्यटक वीजा कितने देशों के नागरिकों हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया गया है? 155, 156, 157, 158। यह 156 देशों के लिए बहाल कर दिया गया है, जो कोरोना के वजह से अनिश्चित काल के लिए निलंबित था। सरकार ने देश में कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए वीजा एवं यात्रा प्रतिबंधों में ढील पर विचार करने के साथ यह कदम उठाया है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार टोयोटा मिराई को लॉन्च किया है? नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह। यह नितिन गडकरी ने किया है, जो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है। हाइड्रोजन आधारित उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन के लिए एक पायलट परियोजना का उद्घाटन किया। यह पायलट प्रोजेक्ट टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा शुरू किया गया था। इस परियोजना के लिए टोयोटा इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगी। इस परियोजना में भारतीय सड़कों और जलवायु परिस्थितियों पर टोयोटा मिराई नामक दुनिया के सबसे उन्नत ईंधन सेल इलेक्ट्रिक वाहन का अध्ययन और मूल्यांकन शामिल है। आज का अगला प्रश्न है, सिपरी की ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर 2021 रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश है? यूक्रेन, चीन, पाकिस्तान, भारत। यह भारत हो। अब यहाँ सिपरी आया है, पहले इसको समझ लेते हैं। इसका होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व स्तर पर हथियारों का सबसे बड़ा आयातक देश बना हुआ है। भारत का अधिकांश रक्षा आयात रूस से होता है। भारत रक्षा उपकरणों में स्वदेशी विकास पर भी जोर दे रहा है और घरेलू विनिर्माण उद्योगों के लिए 2022-23 के लिए पूंजीगत बजट का 68% आवंटित किया गया है। आज का अगला प्रश्न है,
फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। यह तेलंगाना है, जो लगभग 77 किस्मों को फसलों को उगाता है, जिसमें 10 फसल होती है, जिनमें ज़्यादातर अनाज विविधीकरण के लिए पसंद किए जाते हैं। यह सूचकांक राज्य में भविष्य में फसल विविधीकरण के लिए आधार के रूप में काम करेगा। दोस्तों, जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं वो लाइक, शेयर और कमेंट करके यह बताना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगता है। अगर मददगार साबित होता है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा दिशांक ऐप विकसित की गई है? बिहार, कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना। यह कर्नाटक के द्वारा किया गया है। जो कर्नाटक के राजस्व विभाग की सर्वे, सेटलमेंट एंड लैंड रिकॉर्ड्स इकाई दिशांक नामक ऐप के माध्यम से मूल भूमि रिकॉर्ड की आसान उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। दिशांक ऐप को कर्नाटक स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर के भौगोलिक सूचना प्रणाली कार्यक्रम के तहत विकसित किया गया है। डिजिटल स्कैन और भू संदर्भित मानचित्रों की उपलब्धता ने ऐप को बनाना आसान बना दिया है। आज का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किया जाएगा? चेन्नई, नई दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे। यह चेन्नई में किया जाएगा। जो शतरंज ओलंपियाड 2022 के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में भारत को चुना गया है। ओलंपियाड का 44वां संस्करण 26 जुलाई 2022 से 8 अगस्त 2022 तक चेन्नई में आयोजित होने वाला है। 1927 में अपनी स्थापना के बाद से यह पहली बार है जब भारत फाइड शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी करेगा। यह कार्यक्रम मूल रूप से रूस में आयोजित होने वाला था, लेकिन यूक्रेन के आक्रमण के बाद फाइड वहां से हट गया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार अपने नाम किया है? भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक। यह एक्सिस बैंक है, जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा निजी बैंक है, जो एशियाई निवेश बैंकिंग क्षेत्र में व्यापक कवरेज और विशेषज्ञता की गहराई के लिए IFR एशिया की एशियाई बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। एक्सिस बैंक रिकॉर्ड 183 अरब रुपए के पेटीएम IPO के लिए वैश्विक समन्वय के रूप में काम करने वाला एकमात्र स्थानीय घर का था, और मैक्रोटेक डेवलपर्स के 25 अरब रुपए के IPO के लिए वैश्विक समन्वयक भी था। आज का अगला प्रश्न है, 36वें इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? हैदराबाद, पठानकोट, मुंबई, नई दिल्ली। यह नई दिल्ली में आयोजन हुआ था इसका। दोस्तों, एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और हमेशा अपने दृष्टि को उस लक्ष्य पे बनाए रखिए।
तभी आपको जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और जब तक स्टूडेंट शब्द आपके जीवन में लगा है, निरंतर अभ्यास करते रहिए, तभी आप सफल होइएगा। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश। यह केरल में हुआ है। जो केरल के तिरुवनंतपुरम में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये महोत्सव 8 से 25 मार्च तक चला था। जो बांग्लादेशी निर्देशक अब्दुल्ला मोहम्मद साद द्वारा निर्देशित रेहाना मरियम नूर इस साल के फिल्म महोत्सव की ओपनिंग फिल्म होगी। आज का अगला प्रश्न है, रिसर्च प्लेटफॉर्म हारून द्वारा जारी ग्लोबल रीच लिस्ट 2022 के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? जैक मा, गौतम अडानी, रतन टाटा, मुकेश अंबानी। यह मुकेश अंबानी बने हैं। और विश्व में 9वां स्थान है इनका फिलहाल अभी। और पहले स्थान पर हैं एलन मस्क जो टेस्ला के मालिक हैं, और दूसरे स्थान पर अमेजन के मालिक हैं जेफ बेजोस। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? नारायण प्रधान, के शिवम, विवेक अग्निहोत्री, इनमें से कोई नहीं। यह नारायण प्रधान को नामित किया गया है। जो प्रोफेसर और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नारायण प्रधान को वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। उन्होंने इन छोटे प्रकाश सामग्री के नए आकार को डिजाइन करने में मदद करने के लिए क्रिस्टल मॉड्यूलेशन में अपनी विशेषज्ञता प्रदान की है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में दक्षिण एशिया में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, मालदीव। यह बांग्लादेश रहा है। जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और ढाका स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किए गए एक अध्ययन में कहा गया कि सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिलाओं के मामले में बांग्लादेश दक्षिण एशिया में सबसे ऊपर है। आज का अगला और आखिरी प्रश्न है, हाल ही में पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जॉर्ज रसेल, विराट कोहली, अक्षय कुमार। यह जॉर्ज रसेल बने हैं। जो दिग्गज स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर जॉर्ज रसेल बने हैं, जो एक फार्मूला 1 रेसर हैं। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।